नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हिंदी संजीवनी में। मेरे बच्चे, आज हम बिहारी लाल जी के दोहे के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल आपके सामने मेरे बच्चों, बताइए आंसर क्या होगा। उसने कहा कि मेरी भव बाधा हरित दूती होई, मेरी भव बाधा हरित दूती होई, इसमें किसकी प्रार्थना की गई है। बता दो बेटा। ए बिहारी, बी शिव पार्वती, सी राधा कृष्ण, डी कबीरदास। किसकी प्रार्थना की गई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण की प्रार्थना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट उसने कहा कि कनक कनक, कनक कनक में कौन सा अलंकार है। कौन सा सही हो जाएगा? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। कौन सा सही होगा मेरे बच्चे? कनक कनक। आपको शायद मालूम होगा मेरे बच्चे कि अगर सेम वर्ड दिया गया हो और वो सेम वर्ड का अर्थ जो है, अर्थ जो है वो अगर अलग अलग होगा, वो अगर अलग अलग अगर होगा, तो वहाँ पे मेरे बच्चे यमक सही हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर। किस मानव मतवाला हो जाता है? सॉरी, किस, कैसे, अच्छा किससे, ओ सॉरी मेरे बच्चों, इसे आप जरा करेक्ट कर लेना। किससे, ठीक है। यहाँ पे होगा किससे। किससे मानव मतवाला हो जाता है? घर, संपत्ति, फल फूल, पेड़ पौधे। किससे मेरे बच्चे? संपत्ति से ना। अच्छा, संपत्ति से ना। संपत्ति से मानव मतवाला हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट उसने कहा कि कनक के 2 अर्थ होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, आपको ये बताना है। तो कनक जो दोहे में है ना, कनक कनक, तो पहले कनक, तो जो पहले कनक है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ मेरे बच्चे स्वर्ण है। और दूसरा, और दूसरा कनक, दूसरा कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, स्वर्ण और धतूरा। सवाल में ये पूछ सकता है कि दूसरा जो कनक है उसका अर्थ क्या है, तो आपको वहाँ पे धतूरा टिक करना है। आपको ये याद रखना है कि पहले कनक का अर्थ क्या है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चे देखो। उसने कहा, उसने कहा कि धतूरे को रख कर रो दुनिया कैसी हो जाती है। रख कर दुनिया कैसी हो जाती है, यहाँ पे गलत रो, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है कि धतूरे को रख कर दुनिया कैसी हो जाती है। बता दो, बता दो बेटा। धतूरे को रख कर दुनिया कैसी हो जाती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा बावला हो जाती है, ठीक है। धतूरे को जब दुनिया रख देती है तब दुनिया बावली हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट उसने कहा कि कहत नटत रिझत, कहत नटत रिझत ही सो बात, यो पद्यांश मूलतः कहाँ से संग्रहित है। बता दो। कहत नटत रिझत ही सो बात, यो जो पद्यांश है वो किससे कहाँ से संग्रहित है? कहाँ से संग्रहित है? तो बिहारी सतसई से, ठीक है। बिहारी सतसई से संग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। रति क्रीड़ा के लिए याचना करता है कौन? रति क्रीड़ा के लिए याचना करता है कौन? नायिका, नायक, लेखक या फिर कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? नायक, ठीक है। नायक, नायक जो होता है वो रति क्रीड़ा के लिए योजना करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। नटत का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नटत का अर्थ क्या है? बहुत बच्चे क्या करेंगे, नटत का अर्थ हाँ करना कर देते हैं, पर हाँ करना नहीं होता, स्वीकार भी नहीं होता, कहना भी नहीं होता। क्या होगा? निषेध, ठीक है। निषेध। चलो, परस्पर विचार विनिमय का माध्यम है। कहते हैं ना, आंखों आंखों से ही उसने बात कर ली, आंखों आंखों से ही उन्होंने बात कर ली। यानी कि यहाँ पे आंख, नेत्र को, ठीक है ना,
सही आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर विचार विनिमय का माध्यम कौन है? नेत्र। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने कहा कि इस दोहे में नायक नायिका का क्या चित्रण है? इस दोहे में नायक और नायिका का क्या चित्रण है? परेशानी, परेशानी कैसे हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता। बातचीत, नहीं। अच्छा, मारपीट, नहीं। तो क्या होगा? चेष्टाएं, ठीक है, चेष्टाएं। नेक्स्ट देखो, बिहारी का काव्य त्रिवेणी बता दो। काव्य त्रिवेणी, सत्व रज तम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नीति श्रृंगार वैराग्य, मेरे बच्चे नीति और श्रृंगार सही है, पर वैराग्य कैसे हो सकता है? वैराग्य नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, नीति श्रृंगार और भक्ति, हाँ ये वाला, ठीक है, डी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको ये याद रखना है बेटा, ठीक है, नीति श्रृंगार भक्ति, ठीक है, ऐसे याद रखते हो, न श्र और भ, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बिहारी मुख्यतः कवि हैं। किसके कवि हैं मेरे बच्चे? श्रृंगार रस के कवि, ठीक है, बिहारी को श्रृंगार रस के कवि कहा जाता है, और ये भी क्वेश्चन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपके OSTT में ये बार बार आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरी भवबाधा हरो, मेरी भवबाधा हरो पद में प्रकट होती है। मेरी भवबाधा हरो कौन से पद में प्रकट होती है मेरे बच्चे? बता दो। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार पद में प्रकट होती है। मेरी भवबाधा हरो श्रृंगार प्रकट होती है, ठीक है। अच्छा, श्रृंगार पद में। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? बता दो। शांत रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की, हास्य रस की? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस की, ठीक है, श्रृंगार रस की। चलो, बिहारी की काव्य शैली है, बिहारी की काव्य शैली कौन सा है? मुक्तक, खंड काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य? बता दो। खंड काव्य नहीं होता, गीति काव्य नहीं होता, प्रबंध काव्य भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुक्तक, ठीक है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी मैं इम्पोर्टेंट टिक करना हूँ वो आपको क्या करना है? बार बार देखना है, ठीक है। जो भी मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे टिक कर रहा हूँ आपको क्या करना है? बार बार पढ़ना है, बार बार उसे देखना है, ठीक है। अच्छा, बिहारी की काव्य शैली क्या है? मुक्तक, ठीक है, याद रखना मेरे बच्चे, मुक्तक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, बिहारी ने नववधु के प्रेम पात्र में जग के किस राज्य को अपने एक दोहे से मोहमुक्त किया था? बिहारी ने नववधु के प्रेम पत्र में जग के किस राज्य को अपने एक दोहे से मोहमुक्त किया था? यानी कि बिहारी ने अपने एक दोहे से पूरे राज्य के, जग यानी कि पृथ्वी, पूरे पृथ्वी के एक राज्य को उन्होंने एक दोहे से उन्होंने मोहमुक्त कर दिया था, पूरे जगत से, ठीक है, पूरे जगत के एक राज्य से, एक राज्य को उन्होंने एक दोहे से मोहमुक्त कर दिया था। क्या हो जाएगा? कौन सा दोहा था वो? कौन सा दोहा था? जयसिंह, माधो सिंह, मानव सिंह, भारमल को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जयसिंह, ठीक है। जयसिंह एक दोहा था जिसके माध्यम से पूरा का पूरा एक राज्य उन्होंने एक दोहे से मोहमुक्त कर दिया था, ठीक है। अच्छा, तो मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।